हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्रेंज शारीरिकी गुण होता है। पहला विकल्प है C4 पादपों का, दूसरा है C2 पादपों का, तीसरा है C3 पादपों का और चौथा है केम पादपों का। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि क्रेंज शारीरिकी किसका गुण होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा और इसमें हम बात करेंगे कि क्रेंज शारीरिकी क्या होती है। तो बच्चों, इस प्रकार की शारीरिकी में क्या होता है, जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों में जो संवहन बंडल होते हैं, पादप की पत्तियों में जो संवहन पूल होते हैं, संवहन पूल यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, संवहन पूल कहते हैं। और इस संवहन पूल के चारों ओर क्या होता है, चारों ओर कोशिकाओं का एक घेरा पाया जाता है। कोशिका का एक घेरा उपस्थित होता है। घेरा या हम कह सकते हैं रिंग उपस्थित होती है या वलय उपस्थित होती है। इस प्रकार की शारीरिकी को ही क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। बच्चों, मध्य में जो है यह जाइलम और इसके चारों ओर परिधि पर क्या होता है, यह है फ्लोएम। और इसके चारों ओर यह कोशिकाओं का जो घेरा है, यह कौन सी कोशिकाएं हैं, पुलाच्छद कोशिकाएं। और इस प्रकार की जो शारीरिकी होती है यह C4 पादपों में पाई जाती है। जिसमें पाई जाती है C4 पादपों में। तो बच्चों, अगर बात करें यहाँ पर विकल्पों की, तो पहला है C4 पादपों में और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद दूसरा है C2 पादपों में। तो बच्चों, C2 पादपों में इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं पाई जाती है या इस प्रकार की कोई शारीरिकी नहीं होती है। तो विकल्प बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकल्प सी है C3 पादप। तो बच्चों, ऐसे पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया का प्रथम स्थायी उत्पाद 3 कार्बन का होता है, उन्हें C3 पादप कहा जाता है और इनमें क्रेंज शारीरिकी अनुपस्थित होती है। और केम पादप जो होते हैं, यहाँ पर विकल्प, इनमें तमोक्रियाशील रंध्र पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, ठीक से लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें तमोक्रियाशील रंध्र पाए जाते हैं, जो कि दिन के समय बंद और रात के समय खुले रहते हैं। तो क्रेंज शारीरिकी इनका भी लक्षण नहीं होता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।